मेरा बच्चा एक ही है जी। एक एक बच्चा मेरा वो बीमार है जो। हाँ जी। क्या दिक्कत तकलीफ है? हार्ट प्रॉब्लम है जी। दोस्तों, आपने देखा इसकी पीड़ा, आंसू आ गए। किसान जब आर्थिक मजबूरी हो जाती है, बच्चा इसका एक है, उसकी किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, जगह जगह ये आज किसान, इनकी आंखों में आंसू है, नम है। ये अपने घर की स्थिति क्या बताएगा? क्या एक ही बच्चा है इसका और भाई है इसका, उसकी डेथ हो गई थी, उसका भी बच्चे इनके पास ही हैं, एक ही कमाने वाला आज ये दर दर ठोकरें खा रहा है। क्या मांग रहा है? न्याय मांग रहा है, न्याय। और न्याय पालिका पे भरोसा था। ये किसान क्या कह रहा है? मुझे न्याय पालिका पे भरोसा उठ गया है। दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत है। मैं मनजीत सिंह। बात करेंगे किसानों की। जब किसान आफत में होता है फिर खुदकुशी क्यों करते हैं लोग, ये विस्तार से आपको बताएंगे कि एक किसान ऐसा भी है, वो सरकार से नहीं, भारत सरकार से भी मदद मांग रहा है। क्यों? क्या कारण? क्या कानून ने ऐसी इनको मदद नहीं की, या इनको कानून से विश्वास उठ गया, या आदेश माने नहीं जा रहे, या आदेशों की पालना नहीं की जा रही? ऐसा ही किसान हमारे बीच है जिन्होंने राजस्थान के एक कस्बा, जो कि रावला मंडी, अनूपगढ़ जिला, नवगढ़ जिला, उसका एक कस्बा है रावला मंडी क्षेत्र में, एक गांव 9 पीएसडी, उसका ये किसान है। 40 वर्षों से न्याय मांगने की भीख इनको मिली नहीं। सरकारें आती रही, इनसे बातचीत करवाएंगे कि इनका कहना है कि लगभग हमारे पास इस गांव में खरीदशुदा जमीन 1980 में हमने खरीदी थी, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि हम पीछे गांव से जमीन बेचकर आए, ये नहर का निर्माण हुआ करता था, तब हम इस नहर पे मजदूरी करते थे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये क्षेत्र देखा तो हमने यहाँ रहना शुरू कर दिया और इस गांव में हमने 10 बीघा जमीन खरीद ली। फौजी आवंटन थी, लेकिन उन्होंने बताया कि इसके बाद हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम रजिस्ट्री करवा पाते, लेकिन पेमेंट पूरी दे दिया था। लेकिन कुछ समय बाद मालिकाना हक जिनके नाम था राज्यसभा में, उसने इनको जमीन देने में मना कर दिया। दोस्तों, इकरारनामा हुआ, फिर समझौता हुआ। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग इनके पास गए। वो कौन थी? नंदी कंवर, वाइफ ऑफ भंवर सिंह राजपूत। दोस्तों, उनके पास गई। ये पीड़ा एक किसान की है, समझनी। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना कि सत्य क्या है, कानून किसको सहारा देता है, पैसे वालों का कानून है या कुछ और है। इस वीडियो से अंदाजा आप लगा ही लेना। दोस्तों, दूसरी बार फिर इनके पास गए तो इन्होंने कुछ पैसे की मांग रख दी और 1995 में दोबारा फिर उसी नंदी कंवर से इकरारनामा कर लिया। दोस्तों, पीड़ा बहुत है, 40 वर्षों की पीड़ा। और इन्होंने ये अपनी जुबानी बताएंगे कि कितना संघर्ष किया और कानून ने कहां सहयोग किया, या राजनीतिक दलों ने खिचड़ी बना दी इस समाज की या इस लोगों की जो गरीबी से आप जूझ रहे हैं और मजबूर हैं गांव छोड़ने में। और गांव छोड़ भी रखा है क्योंकि बाहर मजदूरी कर रहे हैं, अपनी जमीन ये खो बैठे हैं। दोस्तों, 2006 में नंदी कंवर ने 1995 में समझौता करके 2006 में फिर किसी थर्ड पर्सन को इकरारनामा और मुख्तियारनामा देकर रजिस्ट्री करवा दी। ये फिर वहीं के वहीं पैसा भी दिया। दोस्तों, यही बात नहीं रुकी। 2006 में इन्होंने जिसके नाम रजिस्ट्री हुई उनके पास गए, उनसे दलील की और उनसे अपील की कि हमारी 40 वर्षों की खरीदी हुई जमीन है, आपने कैसे खरीद ली? दोस्तों, यही नहीं रुका। उन्होंने कह दिया कि आप हमारे से समझौता कर लो, हमारा इंतकाल नहीं हुआ, आपने इंतकाल रुकवा रखा है। मानयोग हाई कोर्ट के आदेश मुताबिक, रेवेन्यू बोर्ड का आदेश था, हमारे पास इंतकाल नहीं है, लेकिन हमारा इंतकाल करवा दीजिए, 10 बीघा जमीन आपको दे देंगे। दोस्तों, यही नहीं रुकी।
इन्होंने समझौता कर लिया। तीसरा, 10 बीघा जमीन देने का जो फर्म थी, जिसके नाम जमीन थी, जो किसान थे, वो किसान नहीं बढ़िया थे, लेकिन उनके नाम जमीन होने के बाद उन्होंने एक समझौता कर लिया कि 10 बीघा 16 था 25 आपको दे देंगे। दोस्तों, यहीं फिर धोखा हो गया। उसके बाद सरकार दरबार ने, सरकार के चुनिंदा अधिकारियों ने इन गरीबों की पीड़ा नहीं सुनी। इन्होंने 40 वर्षों तक कोर्ट के चक्कर काट काट के आज इनका विश्वास उठ गया, हमारे पास वो किसान मौजूद है। स्थिति देख लीजिए, ये कितना आज नम है, कितना महसूस कर रहा है कि मैं जिंदगी से तंग आकर कई बार तो ऐसा भी प्रयास किया कि मैं आत्महत्या कर लूं। कुछ लोगों की समझाइश से ये बैठा रहा और उनकी समझाइश से इसने जीवन अपनी मजदूरी से करना शुरू कर दिया। हमारे बीच है, अब मैंने आपको इनकी जुबानी आपका सत्य आपको दिखाऊंगा कि ये कितना सच्चा था। खुशहाल सिंह जी, कितने समय से आप जूझ रहे हो? 40 वर्षों की जो जमीन थी आपसे खोस ली गई है, क्या सहारा नहीं मिला कानून से, या कुछ मदद नहीं मिली? किसी भाषा से आप बोल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है इस चैनल को। भाषा का ये जी थानू कोई सरकार तो सुनाई नहीं हो रही। भारत सरकार, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री लोग, रिश्तेदार, ये अपने गणेशा गहलोत जी, विजय लक्ष्मी गहलोत, उनके साथ गैंग वाले आदमी हैं, वो हैं के अपने सुनीता वर्मा और उनका पति है ओम प्रकाश वर्मा। इन्होंने गैंग बना के थे, इन्होंने रिश्ते मानो भी रिश्ते इन्हें करवा ली। आम त्यार जगदीश बिश्नोई से आम त्यार, ठीक है, 480 नाम। अच्छा, 1980 में जब आपके पिताजी ने जमीन खरीदी थी, आप कितनी उम्र थी आपकी? मैं वो 18 साल का सी। अच्छा, जवान थे आप? हाँ जी, आपको पूरी सुध बुध है कि आपके पिताजी ने जमीन खरीदी है? हाँ बिल्कुल, यहाँ खरीदी है जी। अच्छी ना गए जी, अंधी कब ने पैसे दिते मेरे पिता, मेरे बाप ने, प्यो ने रुपये दिते गण के। रुपये की बहुत कीमत सी उस टाइम जी जी। हाँ जी, जब रुपये दिते गण के जमीन हंस के देती, तो आप आओ आपकी जमीन होगी मुंसर सिंह जी, आपके बच्चे, आप रोटी खाओ और कमाओ, जमीन आपकी होगी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੋਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਨੰਦੀ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ को 1 करोड़ रुपया दे दो, जमीन महंगी हो गई, मैं आपको रिश्ते करवा दूंगी। करोड़ कितने सी उस टाइम, 10 रुपये नहीं बनते सी जी, रोटी का पेट का बस गुजारा होता सी। हाँ जी, ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, उसने कोई आम तरह बनवा लिया, झूठा बनवाया, किमें बनवाया। उसने आके रिश्ती करवाती है। मुख्यमंत्री शौकपुर के रिश्तेदार थे गणेशा गहलोत, आप खुद कहते धमकी देंगे, साडा मुख्यमंत्री साडा आदमी है, मेरे चाचा जी है, विजय लक्ष्मी कहेगी मेरे चाचा जी के, मैं आपको फांसी लटका दूंगी, मैं आपको मरवा दूंगा, वैसे कर दूंगा, जमीन छोड़ दो, बाहर निकल जाओ। असी जी मेरे पिताजी ने फिर जाके रेवेन्यू बोर्ड स्टेल गा दिता यार, ठीक है, हाँ स्टेल लिया दिता, इंतकाल रोक देता है, ठीक है। हाँ जी, पटवारी ने रोकता भी कब्जा मुंसर सिंह का है, तो मैं तुम कब्जा क्यों देने अभी, ऐसी रोकता जी। 10 साल जी 11 साल रुका रहा इंतकाल रुका रहा जी, नहीं हो जी। उस तो बाद जी वही पार्टी आप ही चल के आई है साढ़े को, कहते समझौता कर लो, 10 रुपये तुम दे देने, 15 विगे दूजा मेरे मामे के लड़के से समझौता कर लेने। हाँ जी, साढ़ा समझौता हो गया जी। असी कुछ पैसे दे के असी समझौता पैसे दिते जी, जमीन बेची सी, कोई पुरानी सी साडी मेरे प्यो की, ते वो बेच के ते इसको पैसे भी देते, इन्होंने चापन साढ़ा खर्चा लग गया रिश्ती करवाई का। असी मेरे पिता ने, मेरे बापू ने पैसे देते, असी समझौता कर लिया जी। समझौता 2015 ठीक है। हाँ, मेरा भाई हरपाल सिंह ते दो गए समझौता करके, लिखा पढ़ी होगी साडी, साडे वकील ने सी दावा पुठा तक लिया, जोधपुर हाई कोर्ट चलता सी दावा साडा, मेरे बापू ने चलता सीगा। हाँ जी, वो चली गए साडा उस दावे दे सी। हाई कोर्ट है सब तो बड़ा राजस्थान का है, ओदे मेरे प्यो कहंदा सानू आदेश है ओदा भी आप जमीन बाहर को, अच्छा स्टे लग गया साडा। और तो बाद जी समझौता कर लिया। समझौते बाद जी 2015 से समझौता किया, 2018 में साढ़ा वापस ले लिया दावा लिखते थे भी असी नहीं झगड़ सकते, पैसे ला नहीं सकते, गरीब आदमी है। हाँ जी,
और 2018 च खारिज हो गया। ठीक है जी। खारिज होने बाद जी फिर साल बाद फिर इंतकाल नहीं चले ना था। और मैं आज खुद जाके मैं आपकी जवानी कसम करना मैं पटवारी ने कहा भी कब्जा तोड़ा है, मैं इंतकाल क्यों चढ़ा रहा जी। भाई खारिज हो गया तो हो गया, मैं इंतकाल चढ़ा नहीं सकता। जी। पर मैं खुद कह जाके पटवारी यार सर देखो समझौता हो गया साडा, उन्हें समझौता कर लिया 15 वीघा का, साडा भी हो गया 10 वीघा का। जी जी 16 तो 25 जी जी साडा जी 16-25 समझौता हो गया। ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਾ ਦਿਓ। जी जी हाँ जी। और जी पटवारी ने कहा चल ठीक है आप कहते हो ना तो मैं इंतकाल चढ़ा देता हूँ, नहीं तो मेरा हक नहीं इंतकाल कब्जा आपका है 40 साल का। ठीक है। हाँ जी। और तो बाद जी फिर कब्जा 10 वीघा साढ़े को गया, 16 तो 25 15 वीघा ने कब्जा देता जी दे दिता जी। उस तो बाद 2019 में इन्होंने की किया जी संशटी करवाई नहीं, कहते वो गणेश गलोत करता, मैं कहता रहेगा उधर आ जाएगा रजिस्ट्री करवा देगा, अच्छी तैयारी कर रखी रजिस्ट्री की रजिस्ट्री करवा देंगे, सन लारे लगे रखे। जी साल बाद की किया जी ने इन्हें की किया जी गणेश गलोत विजय लक्ष्मी गलोत इन्होंने सुनीता वर्मा इन्होंने सुनीता किया जी ने इन्होंने की किया जी इन्होंने आके 24-26 तक लारा लारे रजिस्ट्री करवा देंगे। जी जी हाँ जी। ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਐ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਸੀਗਾ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ कि भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी खा के काम कर रहे हैं, गलत काम सही काम को गलत कर रहे हैं, गलत को सही कर रहे हैं। क्यों भारत सरकार राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री छोड़ क्यों ऐसे कर्मचारी लगा रहे हैं? हाँ जी। उन्हें जी अमरजीत चावला ने रिपोर्ट बना दी गलत घर बैठे बिजली सुनीता का कोई ये थे लिंक नहीं सीगा, एक दिन भी नहीं आया खेत नहीं कब्जा 40 सालों का कब्जा आपके पास है। हाँ जी। विजय लक्ष्मी गहलोत का इस गांव में कोई प्लाट है? कोई नहीं जी, ना प्लाट कुछ नहीं है जी। अच्छा, दूसरी जो वर्मा है हाँ जी। सुनीता वर्मा, उसका कोई इस गांव में प्लाट या कोई घर है? नहीं है जी, नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर कैसे वो रिपोर्ट में दे दिया कि दोनों का झगड़ा आपस में हो जाएगा तो यहाँ कोई जानी नुकसान हो जाएगा, उसके बावजूद उन्होंने सीवर कर दी? नहीं जी, मेरे तबसरों से मांग है, बड़े बड़े अफसर राजस्थान सरकार ने भेज रखे हूँ, मैं मांगी सब को पता नहीं सब दृष्टि लगा रखा इन्होंने। जी जी। तो उदों उन्हें एक बीकानेर रह रही है विजय लक्ष्मी, ये सुनीता वो सूरतगढ़ किराने वाली, जी। कोई यहाँ पर आई नहीं देखी नहीं। हमारे को पता ही उस टाइम चला जाता, तहसीलदार पटवारी गिरदावर ये हमारे घर में आ गए कब्जा लेने के लिए कि आप जी रिसीवर हो गई। मैं कभी रिसीवर क्यों कर देती सारी जमीन, सारी समझौता होया जी यार, कहता हूँ तो एसडीएम रिसीवर कर देती। अमरजीत चावला की रिपोर्ट बनी है, इन्हें झगड़ा कितना हो गया, झगड़ा कि जमीन आपसे झगड़ी है, ना कोई विजय लक्ष्मी इतने खेत, ना कोई का पति गणेश गहलोत, ना कोई सुनीता वर्मा, ना कोई उनका आदमी, कोई कब्जा साढ़े को मेरे को 40 साल रसी भाई उन्हें मेरे पिताजी से भाई उन्हें कुछ नहीं सन पता ही चले जो रिसीवर हो गए। पर तहसीलदार ही बोलिया रावलिया ये कहता जी तू रिसीवर को कर दो, तो बोलिए आप उठा लो कब्जा, आप केस लगा लो आके एडीजी में करा लो, आपके पास है केस लगा दो। अजी जी रिसीवर करके चले गए, अजी बात बोली भी कब्जा को वो लेना चाहते थे, अजी कब्जा लेना चाहते थे, कब्जा मिलता मैं बोली चाहती थी, गरीब आदमी सीगा, मैं घर का आटा दाना दुल्ली बिस्तरा बेच के मैं बोली चक ली जी, बोलता पैसा कुछ बढ़िया भरया कुछ नहीं भरया जी। मेरा नरमा भी चक नरमा बोली चक्की नरमा भी उन्ना हो थोड़ा जहा 28-30 का नरमा होया, उस 27 जगह पर बरसता मैं जी। हाँ जी। उस तो बाद जी फिर अच्छी एडी जी जाके दवा लाता जाके एडी जी ने कहा सारा कब्जा मैंने स्टेज तक 7 दिन का सटे दिता जी एडी जी ने। ठीक है। अग्रस्थाना एडी स्टेज दे के 7 दिन का तो मैं नरमा आपसे चक लिया जी। ठीक है जी। नरमा चक लिया। ठीक है। हाँ जी। नरमा बेच के मैं 27,000 भर देता, 28,000 नरमा होया 27,000 भर देता मैं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। ते उस तो बाद की किया जी मैं अपने खाते कर देता एडी जी कब्जा साडा। हाँ जी। कब्जा साडा ना 40 साल का मेरे पास निगरानी पेशा आपका रख दिया, निगरानी पेशा मेरा कर दिया और खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। हाँ जी। उस तो बाद फिर मैं चला गया जोधपुर। हाँ जी। मैं जोधपुर ले गया जी। ठीक है। जोधपुर वकील खड़ा किया, जोधपुर ने फिर 6 महीने बाद 7 महीने बाद मैनू आदेश देता है कि बेटी सुनाई करो, गरीब आदमी क्यों नहीं कर रहे। कब आपने हाई कोर्ट में रिट लगाई है? क्योंकि ये आपके पास आदेश है दोस्तों, इनके पास ये आदेश है, इस आदेश से पता चलता है कि इनके जो अपील की हुई है हाई कोर्ट में, तो ये 22 अगस्त 2021 की दोस्तों इन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट का ऑर्डर था कि 12 अगस्त 2021 में जब आदेश किए हाई कोर्ट ने,
कहा कि एसडीएम उपखंड कार्यालय में इसकी सुनवाई की जाए और ये आदेश 16 अगस्त को इनके पास नोटिफाई है, लेकिन वेरीफाई मतलब है इनके पास। तो इसके आदेश की पालना आज तक क्यों नहीं हुई? ये कारण क्या है? क्या अधिकारी इसमें चूक है या भ्रष्टाचार से लिपित है? ये एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि उपखंड अधिकारी इसकी जांच करे, उपखंड अधिकारी इसकी निस्तारण करे, उपखंड अधिकारी इसको देखे, इनकी पैरवाई को अच्छे से देखे। लेकिन क्या ये 19 का जो आदेश था वो खारिज हो गया था? उसके बाद इनको हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया उपखंड को, लेकिन उपखंड ने क्या किया? 16 अगस्त 2021 के बाद अब चल क्या रहा है? 2023। दोस्तों 3 वर्ष इस इंसान ने इंतजार करते करते निकाल दिए। दोस्तों कहाँ का न्याय है? इनको कब न्याय मिलेगा? ये हाई कोर्ट का आदेश मैं आपके सन्मुख रख रहा हूँ। ये हाई कोर्ट का आदेश है, आप पढ़ लीजिए और तारीख भी आप देख लीजिए। ऐसा अगर इनके साथ होता रहा तो न्याय कब मांगेंगे? फिर इसके बाद आप उपखंड कार्यालय एसडीएम साहब के पास गए, क्या कहा उन्होंने? कोई सुनाई नहीं की थी जी। मैं तो गेड़े मार मार के मैं तो करता मतलब बेच के किराया करता आटा ही बेच के मैं जाता रहा किराया भर के ते वकील में जाते थे। एकदम कोई सुनाई नहीं की थी, कोई सुनाई नहीं की थी। एकदम कहते पे अज बैठी नहीं, अज इधर चली गई, अज इधर साइड से गई है, अज कम कर नहीं रही, अज कम हो रहा है। करते करते जाकर 2 साल टपा देते जी, कोई सुनाई नहीं की थी। हूँ फिर भड़कता बना मैं तो कोई नहीं सुनाई नहीं जी, जमा ही नहीं सुनाई मेरी कोई भी। आपके परिवार में कौन कौन से है? आपका बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चा एक ही है जी। एक बच्चा मेरा वो बीमार है जो। हाँ जी। क्या दिक्कत तकलीफ है? हार्ट प्रॉब्लम है जी। दोस्तों आपने देखा इसकी पीड़ा, आंसू आ गए। किसान जब आर्थिक मजबूरी हो जाती है, बच्चा इसका एक है, उसकी किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है। दोस्तों अन्याय इतना घोर हो गया है कि ढूंढना मुश्किल हो गया है, अन्याय मिल नहीं रहा। जगह जगह ये आज किसान, इनकी आंखों में आंसू है, नम है। ये अपने घर की स्थिति क्या बताएगा? क्या एक ही बच्चा है इसका और भाई है इसका, उसकी डेथ हो गई थी, उसका भी बच्चे इनके पास ही हैं। एक ही कमाने वाला आज ये दर दर ठोकरें खा रहा है। क्या मांग रहा है? न्याय मांग रहा है, न्याय। और न्याय पालिका पे भरोसा था। ये किसान क्या कह रहा है? मुझे न्याय पालिका पे भरोसा उठ गया है। दोस्तों अगर ऐसी स्थिति रही तो किसानों को क्यों मजबूर होना पड़ता है आत्मदाह करने में? यह चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि आत्मदाह ये लोग किसान करें, लेकिन क्यों कर रहे हैं? ये आज इनकी आंखों में आंसू है, ये आज रो रहे हैं। ये अपना दुखड़ा किसको बताएं? उसकी अगली कड़ी में आपको ये बताएंगे कि क्या आगे परिस्थिति क्या हुई, इनके साथ क्या हुआ, अब जमीन किसके पास है, इसके बाद क्या हुआ। बात जी भी सीवर हो गई। हाँ जी सीवर हो गई जी। बोली 1 साल तक की जी मैं ते आपने फसल उठाई। दूसरी बोली थे जी आके अपने की नाम है कालू पेशिया बास उदा एक दलीप गुड़ेला साढ़े हूँ 10 साल सरपंची कर गया। गरीबों की सहायता वास्ते उन्हें जिताया सीगा। उल्टा उस गरीबों की रोटी ते लत मारन लग गए जी। हाँ जी रोटी साड़ी खो के ना इन्हें बदमाश है मुंडा कालू पेशिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਂਗ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਪ ਗੁੜੇਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇ ਤੂੰ ਮਰਚਾ ਤਾਂ ਜਾਨ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਆਈ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਕਰੇ ਬੋਲੀ ਚੱਕ ਲਈ ਕਾਲੂ पेशी ने बोली उठा ली। हाँ जी उठा ली। ठीक है हाँ जी पुलिस वाले आए, सारे आए, तहसीलदार आया। तहसीलदार मैंने कोई खुशहाल सिंह आपका हाई कोर्ट जोधपुर दावा चल रहा है। कद्दू देश आ गया ना, कोई भी देश आ गया कब्जा आपको मिलेगा पुट्ठा। ठीक है दोनों मिलेगा। फिर आप सच उनको इस बोली उठाई कालू पेशी ने इसको सच उठाने दो। मैं तो कोई बात नहीं साहब आप उठा सच ले जाओ। और क्या बीजे तो मेरी खर्चा मैं किया है, मैं रोटी पेट खोस के मैं खर्चा किया। खर्चा कितना जी नहीं खर्चा तो चलो ले जाए
क्या बोली चक के कालू पेशिया दलीप बुढ़ेला साथ मेरे सरपंच साडे पिंड दा ये सी कि बोली चक्की ना बोली चक के ले गए। उस तो बाद जी हफ्ते 10 दिन बाद मैं खेत सीगे मेरे माल पशु खेत सीगे मैं पट्टे हरा चले तूड़ी दा दिक्कत सी पशु पेट पलदा नहीं सीगा मैं खेत ही रखे होते ए जी की किता जी कालू पेशिया 15 आदमी जाकर मैं सी मेरा मुंडा पढ़दा है मेरे छोटे भरा दा मुंडा बलविंदर सिंह वो जब झगड़ा होया ਉੱਥੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀ ਮਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੀ ਤੱਲਾ ਖੋਤਰ ਕੇ ਪਾਲ ਸੀ ਪੱਠੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਠੇ ਉੱਠ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਲੀਪ ਬੁੜੇਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 4-5 ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਡਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 15-20 ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ जब ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਕ ਲੋ ਨਿਕਾਲੂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ 700 ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ सरसों ले जा तहसीलदार ने कहा तू सरसों ले जा तू जमीन तो साड़ी है जमीन तो मेरे प्यो की खरीदी हुई है भी साढ़े वास्ते रोटी खरीदी उसने रोटी सी कमानी है तो उन्हें तो कोई कोई बिजनेस चलाना नहीं बड़ा तो काउंट पैसे ने कि किया कि असी चुप कह के आ गए तो साढ़े मगरू आके हल्ला बोलता जी मैनू मारा कुत्ता बड़ी सट्टां लाइया मेरे छोटा भरा से मुक गया ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਜੁੱਲੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ बहुत ज्यादा नहीं कपड़े फाड़ दिए नगन कर दिया हाँ जी नगन कर दिया नगन ही कर दिया जी पर लड़की बच गई चार हाथ जोड़ लिए मेरे मारो ना तुसी 700 ले तक के सब गरीबां ਨੂੰ मारਦੇ क्यों तुसी भी हाँ जी फिर नहीं सुनाई थी फिर ਅਸੀਂ मेरा मुंडा ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬੇਲੀ ਨੇ कहता तुहाडे खेत तो बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए तुहानू पता ही नहीं मेरा मुंडा बैग रखा वो मेरे छोटे बड़ा मुंडा बलविंदर सिंह ये भज के गया जी तुर के गया इन्हें मोबाइल सीगा ये दूर देख के लड़ाई झगड़ा हो जाता है सन मारे कुट के इसने मोबाइल बना रही फोटो बना वीडियो बना रही है इसने ये तो बना के फिर गया इंज पर लग गई मेरे सिख सरदार है जी मेरा भतीजा है जी मेरे छोटे बड़ा मुंडा उनका डैडी तो है नहीं पता जी ओदे जी कपड़े पाड़ दिते सिर जूड़ा खोल दिता जी मगर पै जी हाथ ते मारी गंडासी सी पता नहीं की इतने चोट लग गई बड़ी भज गई बल्कि मैं जो बचन लगा जी बचन लगा फिर की कहते मैं कालू पेशी ते दलीप बुढ़ेला भरा सीगा इन्होंने पकड़ ली मैंने पकड़ लिया मैं यार तू छड़ चक मैंने को मारते क्यों तुसी मैं जान तो कर जाना बोल कि मैं छड़ते नहीं छड़दे जी इन्होंने चक के जी कार पा ले कार पा के ले गई हां जी ये मेरा भतीजा सी पहले भज गया मैं तो पहले भज गया ये तो भज गया मेरे सर लगी थे ये केस खिला देते भज गई छोटे थे फिर मैंने जी कार चक के दलीप ने बट्ठा गए थे मैंने वेखण नहीं दिता मैं कार दे विच नप लिया नप उत्थे ले गई उत्थे लेके मैं पानी मंगया मैं पानी तो पिया दो इन्हें पानी पिया जी वेखण नहीं दिता मैनू भी कितने है कितने इन्हें फिर रात ने मैं पता नहीं 2 ਦਾ 3 ਦਾ 4 ਦਾ टाइम सीगा ले गए फिर उस तो बाद मैंने मगरू मैं तो बाद पता लगता है जी मेरा मुंडा कहता है मैंने पता लगा मैं फोन किया थाने वाले अच्छा थाने आए नहीं थाने के 2 फोन किए जी तुसी भी आओ साहब झगड़ा हो गया लड़ाई हो गई बड़े गुंडे बदमाश आ रहे नु तो मार रहे नु हैं ते कुत्ता मार के आप आओ तो संभालो ये घंटे डेढ़ बाद आए नहीं ठीक है पुलिस आए नहीं जी ठीक है आए नहीं वो तो मैं तक के ले गए जी मेरे मैं तो जाके छड्डे टिब्बे में छड्डे जी मेरी हालात माड़ी सी मेरे चश्मे डिग पे मेरा मोबाइल इन्ना खो लिया कपड़े मेरे भी पैरों नंगा बुरे हाल उससे छड्डे हाथों नंगा पैरों नंगा और छड्डे मैनू मैं बहुत प्यारे जी मैं बात जोड़े कहते दलीप बुढ़ेले का भरा बोलिया वो कालू पासे चल मारो ना ऐसे हो ऐसे पटक दो नीचे पड़े आपे मर जाएगा पटक दो इन्हें धक्का मारो जी देख पे जी मैं अपने प्यारे जी घंटा को घंटा के दिन में प्यारे बेसुत प्यारे जी मैंने वो सही मैं खड़ा होया मैं कहा तो भाई कितने आए पे तो यार पता नहीं नेड़े को आवाज नहीं कुछ नहीं टिब्बन विच पे तो मैं कई दिन बैठे बाद मैनू थोड़ा दिन सोचना होने लग गया तो फिर दिन इधरों चढ़ता जी तो मैं मैनू है टिब्बे का एरिया ज़्यादा आई है जी मैं तू मैं छिपदे वाला बस तुर तू हूँ कहते लगेगा तू जानी करी टिब्बन सारे सिट्टे जी इधर इस पास रोदरी साइड कोई जानी नहीं सी उन मैं टुटता जी फिर मैं दिन चढ़ गया जी आके कुंडल है नहीं कुंडल के पिंड परले पासे मैं टिब्बा सीगा उत्थे कोई जानी नहीं रही ठीक है हाँ जी वो तो दिन चढ़ गया मैंने चश्मे दिसता घर सीगा ठीक है हाँ जी मैं क्या चलो भी मैं इधर दिन चढ़े तो इधर सोच लिया इधर तुरिया रहो कोई पिंड तक जानी आऊगी ठीक है अज मैं टिब्बा टुरिया रही फिर मैंने पिंड
दिस्या थोड़ी जी लहर दिस्सी मर गई। ठीक मैं है। कभी कोई पिंड हो सकता है, ठीक है। फिर तो हम सीधा कर लिया। अच्छा सीधा करके बकरी वाला बेटा आ जाता सीगा। जी। मैं पूछा जी मैं पिंड केड़ा है? हम्म, वो कहंदा मेरा खून निकला जी बुरे हाल। मैंने कहंदा तेन की होया? मैं पूछो ना मैंने तो पिंड दस। कहंदा पिंड दा कुंडल आ गया तू। मैं कुंडल है के? हाँ हाँ जी कुंडल। मैं कुंडल मेरी बुआ रहिंदी सी। जी, ठीक है। हाँ मेरे दर्द सी। मैं फिर तो वधिया बड़ा मौके टिकाण जा गया। मैं फिर मरदा डिगदा भुखा बना त्याया। मैं जुड़दा डिगदा मैं उठ जा मेरे नंदे घरे गया। फिर मैं ठीक है। घर लब लिया जी। फिर वो वापस गए उसे सारे कोई नहीं थे अपने नर्मदा चुकन का सरों वटन टाइम से गए जी जी, ठीक है। सरों वटी चल रही थी। ठीक है। हाँ जी ते सरों वटन गए सारे कोई नहीं बच्चे स्कूल गए थे कोई नहीं सीगा। मैं गया थे तो फिर उत्थे मैं जाके पै गया पानी पीता। पानी पी के तो मैं फिर आराम किया सो गया उत्थे भी। फिर 11 बजे मेरी चाचे की लड़की है वो आई है मेरी बुआ की नूंह बनी हुई है। ठीक है। वो आई है जी। वो आके उन्हें देखा भी तू भी किवें इत्थे? जी। मैं कहा मैंने पूछो ना मैंने पर रोटी खाओ ते चाह पानी पियाओ। मैंने हाल तेरा हाल की हो तू किधर हो की रोड़ा हो गया तुले कोई एक्सीडेंट हो गया की हो गया? मैं एक्सीडेंट किया मैं मेरी बहन आए होगी साढ़े जमीन खोल ही मारा कुट्टी कर दी 15-20 आदमी 25 सीगे ते बुरा मगर पता नहीं की बनया की नहीं बनया। तां फिर मैं फोन किया भी जाके भाई कोई नहीं दूजे का ज्यादा सर्टिफिकेट को लगी भाई तू ही बच गया ठीक है वो तेरा कौन दफा जमीन गई थी। फिर आपको वहां से कौन लेके आया यहाँ? पुलिस वाले लेके आए। पुलिस लेके आई? पुलिस लेके आई जी। रात थाने पे मेरी रिपोर्ट बना के पुलिस लेके आई वहाँ पर। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद अगली कड़ी में क्या हुआ? मुकदमा आपने कर दिया और आप पे मुकदमा भी हुआ है। मेरे पास मैंने कोई नहीं पता सीगा ऐसा मुकदमा कर दिता जी। ठीक है। सन मारा कुट्टी कर ली सारी कोई सुनाई नहीं जी। सारी मेरे छोटा भरा जी वो घर दे प्रकाश को वो बेचारी रोज जावे मेरी सुनाई करो भी कानू पेशिया ते फलान फलान आदमी दलीप बुड़ेला है दा भरा है सन मारा कुट्टी करी है इन्हें गिरफ्तार है कुछ सुनाई करो। कहते अज नहीं कल कदे सी सब ली है कदे फलाना नहीं है कोई अज नहीं कल नहीं करते करते ने 2 मिनट बाद ते। ठीक है जी। 2 मिनट बाद जी इन्होंने की किया जी इन्होंने प्लान बनाया जी इन्होंने केस कर दिता इन्होंने मेरे पे दावा करता जी दूसरा है वो SC दा। हाँ जी वो कर देता। ठीक है। ਸਾਨੂੰ तो पता ही नहीं जी। ठीक है। अच्छा ये पुलिस वाले थाने वाले रिश्वतखोर पैसे खा के पैसे का मामला है सारा है। ठीक है। ये पैसे ना हो रहा है खेला कितना पैसे से हो रहा है। ठीक है। हाँ जी कितना भी दंगाबाजी हो रही है ना कोई अपने बड़े जिले में या गंगा जिले में सिर्फ पैसे खेल हो रहा है। ठीक है। हाँ पैसे खेल कौन करा रहा है? मैं तो नहीं डरता मैं सीधी करता हूँ मैं क्या फांसी लटका लो। ठीक है। इंदौरा जी है इंदौरा उसको गुंडे पा रखे नो उसने गुंडे ने वो सहायता करता है गरीब आदमी कोई सहायता नहीं होती वो तो तेरा पैसे वाला आदमी उसकी सहायता। ठीक है। मैंने जाके पैसे देवे करे उसकी सहायता कर। नहीं इंदौरा जी को आप मिले? हाँ जी मिले जी। क्या कहा? कुछ नहीं कहे नहीं आपके नाम जमीन ही नहीं आपके नाम आप क्या करोगे कब्जा साडा है साडी जमीन खरीदी साडे प्यो ने खरीदी है हैं ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਇੰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦੌਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ। ठीक है। हाँ कहता क्यों मेरे को मैं छोटा जी मैं बना लेता जी मैं आवाज कैद कर लेना मेरा छोटा मोबाइल है 250-300 हज़ार। हाँ जी मैं कहती मैंने कहता ये देखिए जी मैं हाई कोर्ट की है कुछ नहीं है असि मौके तक सरसी है असि कुछ करा सकते हैं ये जमीन तो विजय लक्ष्मी दी आपकी मदद नहीं की? ना जी मेरी मदद कोई नहीं की। अच्छा कोई नहीं की सब वोटा भी देने कहने जिन्होंने देने वोटा चल ठीक है साढ़े मुख्य अफसर है सारी सहायता करेगा सहायता दे दिया साढ़े रोटी लत मारी जी ने। हाँ जी ये इंदौरा हो जाए आदमी जी मैं तो खरे काम तो कहना जी मैं चाहे दिन में आके मना दे क्यों गुंडे में जा रही है जी गुंडे में मना रहा जी सब ये पावर है चाहे आए सन मारना कुटना आया ना इंदौरा जी पावर है। ठीक है पावर ते गुंडे जी कहने होनी ना इतना बाहर फिरते सारी कोई सुनाई नहीं हुई ना मेरे केस की सुनाई हुई ना मेरे छोटा भरा जी को बेइज्जती की बेहाल बुरे किया ओदी कोई सुनाई नहीं थाने को रिपोर्ट आनी पई है। ठीक है। साढ़े को ये पई जी देखो देख सकते कोई सुनाई नहीं। मुकदमा दर्ज पुलिस में आपने करवाया है? हाँ जी। हाँ जी दोस्तों आपने देखा इसकी पीड़ा क्या बता रही है कि अब इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया है जो
उसमें गंभीर मुद्दा है, क्योंककि उसमें धारा ही अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 323, 341, 354 और 365 और 143 धारा के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और ये किसान आज क्या कर रहा है कि उन्होंने ये भी बताया कि मैं यहाँ के जो कांग्रेसी वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय नेता हैं कुलदीप जी इंदौरा, उनके पास भी गए, उन्होंने भी ये कहा कि आपकी ज़मीन नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से अंदाजा लग गया होगा कि कैसे अब परिस्थिति बदलती जा रही है। किसानों के हमें हतैषी बनने वाले आज कहाँ छुपे हुए हैं। आगे की कड़ी में अपने देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद ये मुकदमा हुआ, आप जेल चले गए। कितने दिन बाद जमानत हुई आपकी? मेरी जमानत तो 10 दिन बाद हो गई जी। मेरे तो मतलब मुझे पता नहीं था कि पुलिस वाले आ गई पकड़ के। मैं तो खेत काम करी देता थी। हाँ जी, ये तो पकड़ के ले जी कहते मुकदमा क्या हो गया। कहते आपने उसको तो अब गाली निकाली। हाँ, गाली निकाली। हाँ, उसको मेरे गाली निकाली है। उसको कुआड़ी चला, कुआड़ी को वो 25 आदमी, मैं एक आदमी, मैं एक लुगाई है मेरे साथ में, दूसरा छोटा बच्चा है 18, 19, 16, 17 साल का। मैं तो कुआड़ी उसको चला रही, झूठा ब्लेम बना के ब्लेड मार के या चीटा कपड़ा साफा लेके चीटा और खून खान से लपेट के मेरे पर मुकदमा बना दिया। आपने गाड़ी निकाली है, उनको कुआड़ी लगाई सिर में 2.5 इंच या 2.5 इंच। देखो जी साहब, सरकार, राजस्थान सरकार, देखो इतना झूठ, इतना झूठ चल रहे थे हैं। झूठा मुकदमा ये पुलिस वाले बना रहे हैं। जब बड़ा जज है वो अंदर बैठे उसको साइन करने हैं, बाहर उसने वकील के देखने रिपोर्ट में, ठीक है इसको गाड़ी निकाली है, इसका छत पार दिया, ऐसे कर दिया, अंदर उसने लिख के दे दिया, इसको गिरफ्तार करो, इसको अंदर करो, जेल दो। मैंने जेल दे देता जी, मगर मैं उसको नेड़े नहीं गया। जो 25 आदमी है जी, मैं कल्ला आदमी, मैं क्यों तो कुआड़ी चला दूंगा जी। सब ने मैनू मारा कुट्टी करी, मेरे ना बुरे हालात किए जी। मेरे छोटे भरा के घर पे सीगे, लेडी लगाई जनानी बेचारी विधवा है, और विधवा नाल बुरी बेइज्जती की ने, बहुत हालात किए, मारे बड़े मारे किए जी हैं। तो मैं किधर कुआड़ी चलाती, झूठा। मैं राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री खोल रही मेरी सहायता, इसलिए मेरे को फांसी लगा दो जब सच निकल जाए। तो उस आदमी जिसके जो कह रहे हैं ये दिलीप बुढ़ेला, वो कानून पे से कह रहा है भी इसको तो कुआड़ी चलाई है, उसको लाओ मेरे सामने ले आओ। अपने नेम खा कह दे, धर्म खा कह दे, भगवान की कसम खा कह दे, मिल जाए, उसको चेक किया जाए भाई 2.5 इंच घायल कितना होता है सिर में, कितना होता है घायल। हाँ, तो अब प्रक्रिया कहाँ? मुकदमा आपने किया, इसकी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आपने ये जो आदेश हाई कोर्ट का आया हुआ है, उसमें आदेश में लिखा हुआ है कि तुरंत कार्रवाई करके इसकी वो सुनवाई की जाए। तो लेकिन दोस्तों, तुरंत सुनवाई कैसी होगी? जो आदेश है 12 अगस्त 2021 का है, ऑर्डर हुआ और आज इनके पास सर्टिफाइड कॉपी है 16 अगस्त 2021 की, और आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि हाई कोर्ट का ये आदेश है। दोस्तों, आप देख रहे हो, हाई कोर्ट का ये आदेश है। तो दोस्तों, इससे समझ जाना चाहिए कि उपखंड अधिकारी क्या इस गरीब बंदे की बात नहीं सुन रहे, या कुछ और टेक्निकल फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है, इनको बताया क्यों नहीं जाता? तो ये तरस रहे हैं कि अपने कानून से सहारा मांग रहे हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या है? अब कहाँ केस चला या नहीं चला, कि वही बंद कर दिया? अब देख, केस लाया जी साल हो गया जी, 1.5 साल हो गया केस लाया मेरे से। आदेश आए जो आए ना वो लाता जी दूसरे दिन। वकील कौन सा किया था? वकील अपने इंद्राज जगह जी, आप अनूपगढ़ से। तो लेकिन आज तक तारीख नहीं दी? नहीं, कोई तारीख दी। अपना वकील भी आ रहा है, वो इंद्राज है ना। एसडीएम को कितनी बार मिले आप? मैं उसके बाद जाके हाथा जोड़ी कहीं मारी सुनवाई करो, हैं क्या कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। काम क्यों उसके उन देखो पैसे बोल देती, और पैसे की पार्टी है जी, वो लेके पैसे दे देंगे। इंदिराज है, कानून पैसे से नहीं चलता, कुछ अप्रोच हो तो पैसा कौन कह रहा है पैसे लेते हैं? हाँ जी, कौन कहते हैं पैसा लेते हैं? कहते मेरे सुनाई नहीं हो रही, फिर ये पैसे का मामला ही और क्या है। अच्छा, फिर पैसे का मामला चल जाते, मेरी सुनाई में जाना झटका मार के मेरे बात कर देते। दोस्तों, ये इन्होंने बताया कि मैं जब जाता हूँ उपखंड कार्यालय तो मेरे को झटके और डांट के बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उपखंड कार्यालय चल रहा है, पैसे से चल रहा है। ऐसा क्यों किसान कह रहा है? क्यों इनकी ऐसी कौन सी पीड़ा है जो
सही नहीं हो सकती और इनको न्याय नहीं मिल सकता। न्यायपालिका पे ये कहता हमें भरोसा है हाई कोर्ट पे, लेकिन हाई कोर्ट ने हमारे को आदेश दे दिया कि आप नीचे जाके कार्रवाई करिए एसडीएम कार्यालय, फिर भी ये आज तक स्थिति वही बनी हुई है। आज आगे क्या आपकी रणनीति है, क्या आगे क्या करना चाहते हो, क्या सरकार से मांगते हो, सरकार से अब क्या मांगते हो आप? मैं जी सरकार तो ये मंगना जी, मेरे राजस्थान के पूरे राजा हैं जी, मुख्यमंत्री रोक लो जी, मेरी सुनवाई करो। ये मेरी रोटी है, जमीन है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरा एक बच्चा बीमार है, मेरी जमीन वापस नहीं दी जा रही। मैं जी उते पुरानी जमीन सी खो बैठा, वो भी 2-3 लाख रुपया विजय लक्ष्मी नु सीतम दे बैठा। नहीं, अब गांव छोड़ के कहाँ रह रहे हो? मैं जी अब मजदूरी कर रहा हूँ। मैं जब डाबला कोठी है, बुढ़ा दौड़ रायसिंह नगर, उसे मजदूरी कर रहा हूँ जी। घर में कौन कौन है यहाँ? घर में लड़का बीमार है और मेरा छोटा भाई है ना, उसकी घरवाली वो विधवा, वो गए हुए दोनों हैं, हमको वहीं रह रहे परिवार सारा। दोस्तों, आपने देखा कि मुख्यमंत्री से अपील करना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री जी मेरे बात नजदीकी से देखिए और मेरी पीड़ा जो समझिए। आप राजा हो राजस्थान के और ये कहते हैं कि मैं शुरू से लेके आज तक मैं कांग्रेस को वोट करता रहा हूं, लेकिन ये पीठ पीछे छुरा घोंपा है तो कांग्रेस ने, क्योंकि यहाँ के सरपंच पूर्व हैं वो भी कांग्रेसी हैं और यहाँ के जो नेता हैं कुलदीप जी इंदौरा वो भी कांग्रेसी हैं, लेकिन ये कह रहा है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं। तो इससे अंदाजा इस वीडियो से आपको लग जाना चाहिए कि ये किसान की कितनी पीड़ा है। उपखंड कार्यालय में आज तक सुनवाई नहीं हो रही। 2021 के बाद ये जूझ रहा है, 2 वर्ष हो गए कि इसको इंतजार करते हुए। न्यायपालिका कहाँ रहेगी? क्यों उपखंड कार्यालय में न्यायपालिका अब इनकी सुनवाई नहीं करेगा? वकील क्या करेगा? फीसें दे दे के ये परेशान है, लेकिन इनका बच्चा जो है वो बीमार है, उसके इलाज के लिए इनको मजदूरी करनी पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि इस किसान की पीड़ा लोगों तक जाए और सरकार तक जाए। सरकार इसको बुलाकर इसकी जो पीड़ा है वो सुने और सत्य सामने आ सके, क्योंकि सत्य की जीत होती है। ये इंसान कह रहा है, खुशहाल सिंह है, ये किसान खुशहाल सिंह कह रहा है कि मेरी गलती निकल जाए, मुझे फांसी दे देना, मैं झेल लूंगा, लेकिन और भी कोई सजा है तो झेल लेगा, पर लेकिन मेरे में गुनाह निकल जाए तो। दोस्तों, इतना दावा करने वाला किसान आज मायूस है, आंखों में नम है, आंखों में पानी है, दर्द उनकी इतनी है कि वो बयान नहीं कर सकता। वो एक शर्माता है। भाषा पंजाबी में उन्होंने बताया कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, मारपीट की, और उनको यहाँ से उठा के भी ले गए और बाद में ये अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा, वहां पुलिस इनको लेकर आई। दोस्तों, ये सब किनका काम है? दोस्तों, ये आप इस वीडियो से अंदाजा लगा लो, क्या वो लोग पार्टी को फायदा कर रहे हैं या पार्टी को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं? दोस्तों, मैं कह रहा हूं वो अपने पैसे बदले किसी भी को तोड़ मरोड़ सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। दोस्तों, किसान की पीड़ा आपने सुनी। ये खुशहाल सिंह है और इनके फादर का नाम मुंशा सिंह जी। ये 1980 के करीब ये यहाँ आए थे और ये नहर जो इंदिरा गांधी नहर बन रही थी उसमें इन्होंने कार्य भी किया और इन्होंने उस कार्य में इनकी दिहाड़ी मजदूरी भी मिली। इन्होंने अपना जमीन कुछ बेच के पीछे गांव में यहाँ खरीदी, वो भी आगे खुश गई। अब कब्जा किसके पास है? अब जी दिलीप गुलेरिया जी 2 वर्षों से यही उठा रहा है गोली, इसके पास कब्जा है। अच्छा, ये कर रहा है, यही कर रहा है। अच्छा, संत खेत मना कर दे, दिलीप गुलेरिया कहता है जावेंगे तेन मार देंगे, गोली में डाल देंगे तेन, इधर मैं जानता नहीं जी। फिर मैं मजदूरी करने चला गया जी, फिर मजदूरी कर रहा हूँ जी, अपने पेट पालना करनी, बच्चे पालने जी, और करना जी। फिर बच्चे पाल रहा हूँ, इधर मैं खेत गए नहीं जी। फिर अब अधिकारियों को क्या अपील करना चाहते हो? जो अधिकारी हैं कार्यालय के, आपको वीडियो ये देखेंगे तो आपको बुलाएंगे भी, आप तक ये बात भी पहुंचेगी। इन अधिकारियों को क्या कहना चाहते हो भी? आपकी पीड़ा है, आपका जो राइट बनता है उस पर ध्यान दिया जाए। मैं हाथ जोड़ के अब सच्चाई देखो, सच्चाई है, सच्चा काम करो, सच्चाई देखो। अब सच्ची कुर्सी पे बैठे हो, झूठ मत बोलो, रिश्वतखोरी मत चलाओ, यहाँ पर गरीबों की सहायता करो, सच्चा काम है, सच्चा करो, झूठा झूठा करो उनको। मैं सच्चाई मांग रहा हूँ इनसे। ये जमीन हमारी खरीदी, मेरे पिताजी मेरे प्यो ने खरीदी है जमीन, रोटी वास्ते खरीदी है, बच्चा वास्ते रोटी पर आगे बनेगी। मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मेरी सुनाई करो।
हाँ जी। तो यहाँ के मौजूदा विधायक संतोष बावरी है, उनके पास गए आप? उस पास गए जी एक करी वो कहते मैं फोन कर देती हूँ जी, कर देती हूँ मैं जी, गए थे उनको गए सी जाने जी, उसने कहा कोई बात नहीं, काम आपका हो जाएगा तो मैं फोन कर देती हूँ। तो आगे जी ऐसी टीम है जी, परमात्मा जाने भगवान जाने क्यों नहीं सुनाई कर रही इन नेत्या की। हाँ जी, बस मैं तो ही है जी, पर ये तो पैसा चल रहा है, पैसे में खेल रहा है सारा, पैसे वाली मेरी सुनाई नहीं। दोस्तों इन्होंने कहा तो पैसा है जी। कि ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सब ये मंडी पैसे की है। दोस्तों हर वक्त जब ऐसे किसान के साथ होता रहेगा तो किसान कब तक घुटन महसूस करेगा। अब यहीं से अनूपगढ़ विधानसभा की आपने एक किसान की पीड़ा देखी है। बने रहे, देखते रहिए। मैं मनजीत सिंह, जय हिंद, जय भारत।